हेलो गाइस, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं एसएससी एमटीएस 2023 के लिए जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का पार्ट 4, जिसमें कि हम लोग करने वाले हैं मात्र 10 मिनट में 50 क्वेश्चंस का बेहतरीन से बेहतरीन सीरीज। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1988, बी 1997, सी 1992 या डी 1984। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1992। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित संक्षेपों में कौन भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए मुख्य रूप से एक छात्र संगठन है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सिडबी, बी एनपीसीआई, सी नाबार्ड या डी IRDAI। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा NPCI। NPCI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, असंतृप्त कार्बन यौगिक जिसके साथ जलते हैं क्या कहलाएंगे दोस्तों? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए पीली काली की लौ, बी है दोस्तों नारंगी काली की लौ, सी है दोस्तों सफ़ेद काली की लौ या डी है दोस्तों लाल काली की लौ। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीली काली की लौ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से क्या पाकिस्तान में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रहुडुरो, बी सोरटुगई, सी बालकोट या डी कोट डीजी। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा सोरटुगई। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से क्या ग्रेफाइट का गुण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यह विद्युत का सुचालक है, बी हीरे की तुलना में इसका घनत्व कम होता है, सी यह ऊष्मा का सुचालक है या डी इसका गलनांक कम होता है। तो दोस्तों इसका गलनांक कम होता है, ये जो है बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वन्य जीव संरक्षण, बी ऊर्जा संरक्षण, सी पर्यावरण संरक्षण या डी जैव विविधता संरक्षण। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन्य जीव संरक्षण। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह है? ऑप्शन नंबर ए कैलिस्टो, बी गैनीमीड, सी यूरोपा या डी मैकमैक। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैकमैक होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से याओशांग नामक त्यौहार मनाया जाता है? दोस्तों याओशांग नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ या डी मणिपुर। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो क्या होगा हमारा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर। दोस्तों मणिपुर का जो गवर्नर है वो है श्रीलाल गणेश। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस खनिज में अयस्क के रूप में किसेराइड होता है? ऑप्शन में ए पोटेशियम, बी लोहा, सी मैग्नीशियम या डी चांदी। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैग्नीशियम। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों जो सार्क है उसका स्थापना हुआ था किस वर्ष? ऑप्शन नंबर ए है 1987, बी 1980, सी 1983 या डी 1985। तो दोस्तों सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अकबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा अन्य युद्धों की तुलना में नवीनतम है? मतलब कि दोस्तों अकबर का सबसे लेटेस्ट युद्ध कौन सा था? तो थानेसर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या तुराकोई का युद्ध या पानीपत का दूसरा युद्ध? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1962, बी 1951, सी 1965 या डी 1955। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1962। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का
नदी पर पाकिस्तान एक बांध बना रहा है और इसका नाम डायमर भाषा बांध रखा गया है? ऑप्शन में ए है सिंधु, बी झेलम, सी चिनाब या डी सतलुज। तो दोस्तों क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंधु। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 16वीं लोकसभा के प्रो टर्म स्पीकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए एम थम्बी दुरे, बी कमल नाथ, सी मीरा कुमार या डी मनोहर पिंकर। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन में बी यानी कि कमलनाथ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन में ए मणिशंकर अय्यर, बी सुब्रमण्यम स्वामी, सी पी चंद्रम या डी अरुण सैरी। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पी चिंद्रम। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा एडवर्ड लुई स्टर्न पद्धति का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल या डी पोलो। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्रिकेट। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा सितंबर 2021 तक नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? शक्तिकांत दास, डॉक्टर राजीव कुमार, अमिताभ कांत या उर्जित पटेल। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमिताभ कांत। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से टोकामक नामक उपकरण जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है जियोथर्मल, बी जल, सी परमाणु या डी ज्वार। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा परमाणु यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रसिद्ध हास्य अभिनेता केन शिमुरा जिनका मार्च 2020 में निधन हो गया था किस देश के नागरिक थे? दोस्तों चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन में बी जापान। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जामों में देखा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा उड़ीसा के बारगाह जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? ऑप्शन में ए भगवान कृष्ण, बी भगवान राम, सी भगवान वराह या डी भगवान वामन। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो उड़ीसा के बरगा जिले में धनु यात्रा विष्णु का जो रूप होता है वो है हमारा दोस्तों भगवान कृष्ण का जो अवतार है उसके लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से प्रार्थना साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है ज्योतिबा फुले, बी है एम जी रनाडे, सी है आत्माराम पांडु या डी आर सी भंडारकर। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आत्माराम पांडुरंग होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य देव और उनकी पत्नी को समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए छठ पूजा, बी चित्रगुप्त पूजा, सी बसंत पंचमी या डी चेलम। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि छठ पूजा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा भगवान शिव के 3 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करने वाला 7 मीटर ऊंचा सदाशिव मूर्ति डैश की गुफाओं में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है एलिफेंटा, बी खंडगिरी या सी उदयगिरी या डी भीम बेटका। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एलिफेंटा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर ए 44, बी 42, सी 22 या डी 24। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दोस्तों हमारा डैश खेलों के 3 स्वरूप टेस्ट मैच, एक दिवसीय, अंतर्राष्ट्रीय और
BCC अंतर्राष्ट्रीय 2020 अंतर्राष्ट्रीय यानी कि 2020 अंतर्राष्ट्रीय खेलों खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर हैं। ऑप्शन में ए ईशांत शर्मा, बी कुलदीप यादव, सी ऋषभ पंत या डी हार्दिक पटेल। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन में ए यानी कि ईशांत शर्मा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट द्वारा दिए गए 2019 के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना करने पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, पांचवा, चौथा या दूसरा? दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए है हमारा प्रश्न। दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पांचवा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अकबरनामा अब्दुल फजल द्वारा लिखित अकबर के शासनकाल का एक डैश वॉल्यूम इतिहास है? 2, 4, 5 या 3? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन में डी यानी कि 3। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की कॉफ़ी है जो शुरू में यमन से भारत लाई गई थी? ऑप्शन में ए गेशा, बी चारिरियाना या सी अरेबिका या डी कैनेफोरा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अरेबिका यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी केरल, सी हरियाणा या डी पंजाब? दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरियाणा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक धुराग्र संधि है? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों जोड़ जहां हमारी गर्दन सिर से मिलती है। ऑप्शन में बी है कोहनी का जोड़, सी है कंधे का जोड़ या डी ऊपरी जबड़े और सिर के बाकी हिस्सों के बीच का जोड़? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा जोड़ जहां हमारी गर्दन सिर से मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है? ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद माइनस विदेश से प्राप्त आय। ऑप्शन नंबर बी सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से प्राप्त आय। ऑप्शन नंबर सी सकल घरेलू उत्पाद प्लस माइनस मूल्यह्रास या ऑप्शन नंबर डी सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत का संविधान डैश द्वारा हस्तलिखित है? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शनों के अनुसार मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों श्याम प्रसाद मुखर्जी, बी है दोस्तों बाला साहेब गंगाधर खेर। ऑप्शन नंबर सी है कन्हैया लाल मानेक लाल मुंशी। ऑप्शन नंबर डी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कावेरी संक्रमण अक्टूबर के महीने में डैश में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटक होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी बिंदुसार, सी बिंबिसार या डी चंद्रगुप्त? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिंबिसार। दोस्तों बिंबिसार जो है वो हर्यंक वंश का शासक था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग है? ऑप्शन नंबर ए पुष्पकेसर, बी डंठल, सी पुष्पयोनि या डी पुष्प की पंखुड़ियाँ? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन में बी यानी कि डंठल। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, डैश ने दलित समुदायों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी? ऑप्शन में ए बिपिन चंद्रपाल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी कृष्णाजी गोपाल कर्वे या डी भीमराव अंबेडकर? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शाकाहारी खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए चौथा, बी दूसरा, सी तीसरा या डी प्रथम? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों शाकाहारी जो होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में दूसरा स्तर बनाते हैं, जैसे कि गाय हो गई, चाहे ग्रास हॉपर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा, सिंधु नदी
महान भारतीय रेगिस्तान के डैश में स्थित हैं? ऑप्शन में ए पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या पूरब। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हो जाएगा हमारा ऑप्शन में ए यानी कि पश्चिम। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सिंधु नदी अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, न्यूटन के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण हैं? लिथियम के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के या फिरोजा के? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लिथियम यानी कि Li। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? ऑप्शन में ए आर्य समाज, बी सत्य शोधक समाज, सी प्रार्थना समाज या डी ब्रह्म समाज। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन में बी यानी कि सत्य शोधक समाज। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी के साथ हम लोग इसके बाद जो भी अगर आप लोग को और भी ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए होंगे इतने कम समय में तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। हम लोग 100 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, मात्र 15 से 20 मिनट में 100 क्वेश्चन करवाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों जीके जो है आदमी बहुत देर तक नहीं पढ़ सकता, इसलिए थोड़ा देर में पढ़िए और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।